हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश कालीन भू बंदोबस्त। तो जो सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कराएगा वो अंग्रेजों के समय किया गया था। और ब्रिटिश काल में प्रथम भू बंदोबस्त, यदि आपसे पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में सबसे पहला वो जो भू बंदोबस्त वो किसने करवाया था, तो वो करवाया था एडवर्ड गार्डनर ने करवाया था, जो कुमाऊं कमीशनर थे। एडवर्ड गार्डनर, इन्होंने सबसे पहला भू बंदोबस्त करा था। और कहाँ करा था? कुमाऊं में 1815 में। एक बार फिर से, कुमाऊं में सबसे पहला भू बंदोबस्त किया जाता है एडवर्ड गार्डनर द्वारा। फिर ट्रेल करते हैं, फिर कमिश्नर ट्रेल आते हैं और ट्रेल गढ़वाल में पहला भू बंदोबस्त कराते हैं 1816 में। एक बार फिर से यदि पूछा जाए कुमाऊं में सबसे पहला भू बंदोबस्त किसने करवाया, तो एडवर्ड गार्डनर ने। यदि पूछा जाए गढ़वाल में सबसे पहला भू बंदोबस्त किसने करवाया, तो ट्रेल ने करवाया। प्रथम भू बंदोबस्त कब करा? 1816 में। तो दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में अलग हो जाएंगे यदि कुमाऊं और गढ़वाल लगा दिया जाए। यदि पूछा जाए कि प्रथम भू बंदोबस्त किसने करवाया, तो ई गार्डनर। यदि कुमाऊं में प्रथम भू बंदोबस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड गार्डनर। और यदि पूछा जाए गढ़वाल में प्रथम भू बंदोबस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रेल। क्या हो जाएगा? ट्रेल। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है आप लोग। यदि हम पहले बंदोबस्त की बात करते हैं, तो जो पहला बंदोबस्त था ये गोरखा भू बंदोबस्त था, क्योंकि 1815 तक किसका शासन रहता है? गोरखों का शासन रहता। ठीक है, किसका रहता है? गोरखाओं का शासन रहता। और इसलिए पहला जो भू बंदोबस्त था गोरखा पर ही आधारित था। फिर रहता है दूसरा भू बंदोबस्त, ये 1817 में होता है। कब होता है? 1817 में। किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेल द्वारा किया जाता है। फिर आता है तीसरा भू बंदोबस्त। तीसरा भू बंदोबस्त 1818 में, ये भी ट्रेल द्वारा किया जाता है। फिर आता है चौथा भू बंदोबस्त। जो चौथा भू बंदोबस्त था ये 1820 में करा जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेल द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? ट्रेल द्वारा। और ये 3 साल का भू बंदोबस्त था। कितने साल का? 3 साल का। इसे बोला जाता है तिसाला भू बंदोबस्त। क्या बोलेगा ऐसा? तिसाला भू बंदोबस्त। तो 20 में होगा 3 साल का, तो अब 23 में होगा भू बंदोबस्त। कब होगा? 23 में। नेक्स्ट आता है पांचवा भू बंदोबस्त। ये कब किया जाता है? 1823 में। क्योंकि जो चौथा भू बंदोबस्त था, नाम चौथा भू बंदोबस्त था। और कितने साल के लिए किया जाता है? 3 साल के लिए। इसे तिसाला भू बंदोबस्त जिसे कहा जाता है। 20 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 23। 1823 में होता है। ये 5 साल के लिए किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेल द्वारा। और ये संवत 1880 में किया जाता है, इसलिए इसे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बार बार कि 80 साला भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? ट्रेल के। 5 साला भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ? ट्रेल के। तो ये आपको याद रखना है। तो यह ट्रेल के शासनकाल में हुआ। और यह 5 साल के लिए किया जाता है, इसलिए इसे 5 साला भू बंदोबस्त कहा जाता है। और यह बंदोबस्त संवत 1880 में कराएगा, इसलिए इसे 80 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। और इस बंदोबस्त को ब्रिटिश काल का सबसे आदर्श भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाएगा किस भू बंदोबस्त को सबसे आदर्श भू बंदोबस्त कहा जाता है ब्रिटिश काल का, तो आपका आंसर हो जाएगा पांचवा भू बंदोबस्त। किसके द्वारा किएगा? ट्रेल द्वारा, 1823। इस भू बंदोबस्त में पहली बार गांव के समीप के अंतर्गत भूमि, यानी कि जो गांव का समीप है उसके अंतर्गत भूमि भी, वन भी और पानी आदि का क्या कर दिया? निर्धारण किया गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा भू बंदोबस्त में जिसमें गांव के समीप भूमि, वन, पानी आदि का निर्धारण किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा पांचवा भू बंदोबस्त। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में यहाँ से बने हुए हैं। नेक्स्ट आता छठा भू बंदोबस्त। छठा भू बंदोबस्त 1828 में किया जाता है, क्योंकि 23 में किया गया। 23 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 28। 5 साल के लिए भू बंदोबस्त किया जाता है। और इस तरसीम भू बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। यह भी किसके द्वारा किया जाता है? ट्रेल द्वारा। तो याद रखना। छठा हो गया। फिर आता है सातवां। यदि हम 28 में 5 जोड़ेंगे तो कब होगा? 33 में। तो इस प्रकार से आपका सन याद हो जाएगा। तो सातवां भू बंदोबस्त 1800 कब होता है? 33 में होता है, ट्रेल द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना 7 भू बंदोबस्त लगातार ट्रेल ने किया। किसने किया? ट्रेल ने किया। बस प्रथम भू बंदोबस्त कुमाऊं में याद रखना एडवर्ड गार्डनर ने किया है। बाकी टोटल जो भू बंदोबस्त था ये किसने किया है? आप लोगों के ट्रेन ने किया। अच्छी तरीके से दिमाग में फिट रखना। ट्रेन ने बनाई इनकी रेल। नेक्स्ट आता आठवां भू बंदोबस्त। यदि हम आठवां भू बंदोबस्त की बात करते हैं
तो ये बेटन द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, बेटन द्वारा 1840 में गढ़वाल में किया जाता है और 1844 में कुमाऊं में किया जाता है। यदि आपसे पूछेगा कि 8वां भू बंदोबस्त गढ़वाल में कब हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 1840। यदि पूछेगा कि 8वां भू बंदोबस्त कुमाऊं में कब किया गया, तो ये 1844 में किया गया। किसके द्वारा किया जाता है, बेटन द्वारा किया जाता है। और जो ये बंदोबस्त था, यह बंदोबस्त 20 साल के लिए किया जाता है, इसलिए इसे 20 साला भू बंदोबस्त भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 20 साला भू बंदोबस्त किसे कहा जाता है, तो 8वां भू बंदोबस्त या 20 साला भू बंदोबस्त किसने करवाया, तो बेटन ने करवाया। और इसी बंदोबस्त में भूमि नापने के हेतु खसरा सर्वेक्षण पद्धति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का टपकेगा पेपर में, जल्दी टपकेगा, बहुत बार टपक भी चुका। ये पूछ लिया खसरा सर्वेक्षण पद्धति ये किस भू बंदोबस्त में लागू की जाती है, तो किस भू बंदोबस्त में, 8वें भू बंदोबस्त में। यदि पूछ लिया कि खसरा सर्वेक्षण पद्धति ये किसने लागू किया, तो किसने लागू किया, ये किया बेटन ने। किसने लागू किया है, बेटन ने। बेटन क्या था, नौवा भू बंदोबस्त यदि हम बात करते हैं होता 1863 से लेकर 1873 तक। और ये किसके द्वारा किया जाता है, बेकट द्वारा। पहला बेटन फिर बेकट द्वारा यह भू बंदोबस्त 1863 में हेनरी रेमजे के शासनकाल में किया जाता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन बनता है बच्चों के। यदि पूछ ले जा कि नौवा भू बंदोबस्त किसने करा, तो बेकट ने करा। यदि पूछ ले जा कि नौवा भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया, यदि शासनकाल पूछ ले जा तो हेनरी रेमजे कुमाऊं के बेताज बादशाह इन्हें कहा जाता था। ये लोकप्रिय, बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, लोग इनसे बहुत प्रेम करते थे, इसलिए ना कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता। एक बार फिर से यदि पूछ ले जा कि नौवा भू बंदोबस्त किसके शासनकाल में हुआ, तो हेनरी रेमजे के शासनकाल में आया। यदि पूछ ले जा कि नौवा भू बंदोबस्त किसने करा, तो बेकट ने करा। तो दोनों क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट हो जाएंगे। इस भू बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया और बेकट ने भूमि को 5 भागों में बांटा। यदि पूछा जाए कि कौन सी वह भूमि है, मतलब कौन सा वह बंदोबस्त था जिसमें वैज्ञानिक पद्धति का पहली बार यूज किया गया, तो नौवा भू बंदोबस्त और खसरा सर्वेक्षण पद्धति का पहली बार किस में करेगा, 8वें में करेगा। इसमें भूमि तराव, उपराव, अव्वल उपराव, द्वयम, कटीली या इजराइल भूमि, तो ये 5 भूमि है जो बंटेगा भूमि को 5 भागों में। नेक्स्ट आता है 11वां भू बंदोबस्त। यह कमिश्नर एलसी स्टिप के कार्यकाल में होता है और यह इवर्सन द्वारा 1928 में किया जाता है। यदि शासनकाल पूछा जाए तो एलसी स्टिप के शासनकाल में किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, इवर्सन के द्वारा ये किया जाता है। और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त था। यदि पूछा जाए ब्रिटिश काल का अंतिम भू बंदोबस्त कौन सा, तो 11वां भू बंदोबस्त, याद रखना आप लोग। 12वां भू बंदोबस्त यह उत्तर प्रदेश सरकार में 1960 से 1964 में करा जाता है। एक बार फिर से 12वां भू बंदोबस्त ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1960 से 1964 के मध्य कराया जाता है। और इसमें जो भूमि की नाप होती है, एक नाली किसके बराबर होती है, 200.6 वर्ग मीटर के बराबर होती है। फिर आता है 50 नाली, प्रत्येक नाली 50 नाली 10,000 वर्ग मीटर, और 10,000 वर्ग मीटर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। एक बार फिर से पूछ लिया जाता है कि एक नाली किसके बराबर होती है, हम सीधा ही क्वेश्चन करता है तो 200.6 वर्ग मीटर के बराबर होता है। और 50 नाली किसके बराबर होता है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, या 1 हेक्टेयर जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है 16 मुट्ठी, ये बराबर होती है 16 मुट्ठी मिलाकर एक नाली बनती है। और 2.5 नाली 4 मुट्ठी 1 बीघा के बराबर होती है। नेक्स्ट कृषि संबंधित कार्यक्रम। यदि हम बात करते हैं तो राज्य में नई कृषि नीति कब लागू की जाती है, 2011 में जारी की जाती है। एक बार फिर से आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की जाती है, तो की जाती है 2011 में। फिर आता है कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की जो शुरुआत है वो की जाती है दिसंबर 2000 में। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।